धीरज को गोली टच करके निकल गई। अब सूरज पर महादेव का आशीर्वाद है, तभी तो उसकी जान बच गई। रज्जी से शादी करना उसे बहुत भारी पड़ गया। प्रतियोगिता में बिस्वा ने गोली चलाई, हालांकि गोली लगी नहीं जैसा हमने आपको बताया। अब गोली चलाने वाले को नहीं पता कि भले ही उसका काम नहीं हुआ, लेकिन वो काम हो गया जो होना चाहिए था। रज्जी को बहुत तकलीफ हो रही है, न जाने क्यों। धीरज को इस हालत में देखकर उसके आँख से आंसू बह रहे हैं। आखिर रज्जी, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हारे लिए तो धीरज कोई नहीं है। तुमने तो शादी भी बदला लेने के लिए की है। अब ऐसा ही होता है जिससे हम नफरत करते हैं ना, प्यार भी उसी से सबसे पहले होता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। धीरज के साथ उसका भाई भी आया है। अब अस्पताल में और भी लोग मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ने हरी झंडी दे दी है। धीरज को घर ले आया जा रहा है। किया है और उस पे गोली चलाई है जो कि छू के निकल गई, बच गई और हम उसको लेके आए हॉस्पिटल से। आगे सीन देखिए, पता लगेगा। अब जब घर की बात चल रही है तो घर में क्या हो रहा है वो भी तो बताएंगे। जहाँ पर महादेव को अपने बेटे की चिंता तो है, लेकिन वो जता नहीं रहे हैं। विद्या से वो इस बात से नाराज हैं कि तुम्हारे बेटों ने हमेशा मनमानी की है। हमसे बिना पूछे शादी करने की काबिलियत है ना इसमें? शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियां उठाने की काबिलियत काहे नहीं है इसमें? हर किसी को वो उसके हिस्से की बात सुना रहे हैं। अब रज्जी को लग रहा है कि ये कैसे पिता है। धीरज को तो अपने पापा की कितनी फिक्र होती है, और एक महादेव है जो अपने बेटे को ही नहीं समझ पा रहे हैं। अब रज्जी, तुम नहीं जानोगी। महादेव जी भी जो कर रहे हैं वो दिल से नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनका मुंह बोल रहा है कि मैं केयर नहीं करता हूँ, बट आंखें तो डेफिनेटली बोल रही हैं कि मैं केयर करता हूँ। तो दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट दिस ट्रैक, कि महादेव और धीरज का रिश्ता भी कैसे अच्छा होगा वापस, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा आगे देखना। पिता और बेटे का बॉन्ड, ये रिश्ता ऐसा ही होता है। अब जैसे धीरज को तुम समझने लग गई हो ना, धीरे धीरे इस घर के लोगों को भी समझोगी और हाँ, अपनाओगी भी। मुंबई से प्रिया धवड़े और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।